हेलो बच्चों बच्चों वेलकम। बच्चों आज आप हमने कल आपका ये 18 चैप्टर स्टार्ट किया था सत्संजक बल। और सत्संजक बल में तो पहला पॉइंट है सत्संजक बल। इसमें कल ये चैप्टर काफ़ी कराया था, आज उसके बाद आगे चल रहा है सत्संजक बल। प्रत्येक पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं जिन्हें अणु कहते हैं और मुक्त अवस्था में रहते हैं। ये अणु एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तथा एक ही पदार्थ के बीच अणुओं में लगने वाले आकर्षण बल को सत्संजक बल कहते हैं। क्या बताया? प्रत्येक पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं जिन्हें अणु कहते हैं। जो कणों से मिलकर के बनते हैं उन्हें अणु कहते हैं और मुक्त अवस्था में रहते हैं। कौन सी अवस्था में रहते हैं? अणु मुक्त अवस्था में। ये अणु एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तथा एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को सत्संजक बल कहते हैं। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बताया सत्संजक बल किसे कहते हैं। इसमें दूसरे टाइप का होता है असंजक बल। असंजक बल जस्ट थोड़ा ही चेंज है, बाकी सब कुछ वही लिखना है। हम जानते हैं भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच कार्य करने वाले आकर्षण बल को असंजक बल कहते हैं। जो भिन्न भिन्न पदार्थों के बीच भिन्न भिन्न पदार्थ के अणुओं के बीच कार्य करता है उसे उस आकर्षण बल को असंजक बल कहते हैं। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्य करता है उसे सत्संजक बल कहते हैं। तो यह हमारी असंजक बल की परिभाषा होगी कि हम जानते हैं भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच कार्य करने वाले आकर्षण बल को असंजक बल कहते हैं। अब आणविक प्रास। आणविक प्रास क्या होती है? वह अधिकतम दूरी जिस पर दो अणु एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जब दो अणु हैं और वो एक निश्चित दूरी पर हैं, वह अधिकतम दूरी है। मतलब वह दूरी जिस पर दो अणु एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकें, एक दूसरे को आकर्षित कर सकें, वो जो दूरी है अणुओं की, उसे हम जो है आणविक प्रास कहते हैं। आणविक प्रास को हम C से डिनोट करते हैं और C का मान होता है 10⁻⁹ मीटर। कितना होता है? 10⁻⁹ मीटर। ये आणविक प्रास का मान होता है जिस वह दूरी है जिस पर आकर्षण बल कार्य करता है। इससे कम पर कार्य नहीं करेगा। 10⁻⁹ मीटर होगा तो इस पर आकर्षण बल कार्य करेगा और उसे हम आणविक प्रास कहेंगे। इसे C से डिनोट करेंगे। ठीक, अब देखो, अब दूसरी बात इसमें आता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका द्रव की पृष्ठ ऊर्जा। द्रव की पृष्ठ ऊर्जा क्या है? द्रव के जो ऊपरी सतह होती है उसे मुक्त पृष्ठ कहते हैं। द्रव के मुक्त पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर अतिरिक्त ऊर्जा जो पृष्ठ की ऊर्जा कहलाती है। जो हमारे द्रव के अणु होते हैं मुक्त पृष्ठ पर आने के लिए प्रयास करते हैं, अंदर से ऊपर तक आने में जो प्रयास करते हैं और जो उनका कार्य होता है उस कार्य को हम जो है द्रव की पृष्ठ ऊर्जा कहते हैं। जैसे हम जो है किसी बर्तन में गर्म दूध को ठंडा करते हैं तो हम फैला देते हैं, चौड़ा बर्तन लेते हैं। इसका मतलब होता है जो अंदर की ऊर्जा है वो सतह पर आ जाए, उसे हम पृष्ठ ऊर्जा कहते हैं। तो द्रव के मुक्त पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल की अतिरिक्त ऊर्जा को हम पृष्ठीय ऊर्जा कहते हैं। और पृष्ठीय ऊर्जा जो होती है वो प्रत्येक द्रव की होती है, चाहे वो आपका जल हो, चाहे वो आपका दूध हो, चाहे आपका पारा हो, चाहे वर्षा का जल हो, चाहे वो नदी का जल हो, किसी प्रकार का भी द्रव कहीं से भी है, सबकी सतह की पृष्ठ ऊर्जा होती है। उसकी सबकी एक ही परिभाषा होती है कि द्रव के मुक्त पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल के
की अतिरिक्त ऊर्जा को हम द्रव की पृष्ठीय ऊर्जा कहते हैं। अतिरिक्त ऊर्जा वही होती है जो द्रव के अणु अंदर से निकलकर बाहर तक आने में जो कार्य करते हैं उसे अतिरिक्त ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, उस अतिरिक्त ऊर्जा को ही हम द्रव की पृष्ठ ऊर्जा कहते हैं। तो इसे आप मैं समझता हूँ मैंने आपका ये 18 जो चैप्टर है ध्रुवों का प्रवाह, इसमें मैंने आपको से आगे चलकर प्रश्न तनाव शुरू कर दिया है और प्रश्न तनाव में आज 2 दिन पूरे हो गए हैं। कल इसका मैं आपको डेरिवेशन कराऊंगा। आज इतनी चीज़ आप इनके याद कर लेना और ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल सहायक सिद्ध होंगी। ओके।